शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 12 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चंस। लेखक को नवाब साहब के किन भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। देखो बेटा, जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में जब चढ़ते हैं तो वो जब चढ़ते हैं तो सामने देखते हैं कि एक जो सज्जन है वो रेलगाड़ी की जो सीट है वहाँ पर बैठा हुआ है और उसने अपने सामने खीरे भी रखे हुए हैं। लेकिन जब वो लेखक को देखता है तो उसके जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता है, क्योंकि उसको लेखक का सेकंड क्लास के डिब्बे में आना पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि जैसे उसका जो एकांत था वो भंग हो गया है, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब वो लेखक को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके एकांत में उसने विघन डाल लिया है। तो वो मतलब जब लेखक को देखता है तो परेशान होता है और परेशानी में वो क्या करता है, खिड़की के बाहर देखने लगता है। और कभी वो खीरे को देखता है तो वो लेखक की तरफ बिल्कुल भी देखता ही नहीं है। वो लेखक से बातचीत करने में ज़रा भी उत्सुकता नहीं दिखाता। तो इस वजह से लेखक को लगता है कि जो नवाब साहब हैं उससे बात नहीं करना चाहते। यानी कहने का क्या मतलब है, जो लेखक होता है वो नवाब साहब के चेहरे के हाव भावों को देखकर समझ आता है कि जो नवाब साहब है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक अकड़ू इंसान है जिनको किसी दूसरे से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अब देखो, जो नवाब साहब थे उन्होंने बड़ी ही नज़ाकत से खीरे को पहले काटा था, उस पर नमक मिर्च भी लगाया था। और उन्होंने क्या किया कि नमक मिर्च लगाकर फांकों को अपनी नाक तक लेकर गए और उसको सूंघ को क्या किया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो इस मतलब हरकत का बस कारण एक यही था कि वो समझते थे कि वो नवाब है, बहुत बड़े नवाब है, और वो दूसरों के सामने जो खीरा होती है, जो सामान्य वस्तु समझ रहे थे उसको, वो खाने में उनको शर्म आ रही थी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, खीरे को सूंघकर क्या करते हैं, डिब्बे के बाहर फेंक देते हैं। एक तरह से वो लेखक के सामने ये भी दिखाना चाहते थे कि ये ख़ानदानी तरीका है खीरे को खाने का। वो एक तरह से अपनी जो रहीसी है उसको लेखक के सामने क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। तो इससे उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वो एक दिखावे की ज़िंदगी को पसंद करते हैं। और वो जो दिखावा है, एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो दिखावा पसंद आदमी है, जो दूसरों के सामने खीरा खाने में अपनी शर्म महसूस करता है कि अगर वो खीरा दूसरों के सामने खाएगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा नवाब होकर भी एक मामूली सी चीज़ को खा रहा है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? वो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, इससे हम पूरी तरह सहमत तो नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी जो घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्योंकि घटना कैसे घटी, उसका क्या कारण था, उसका क्या परिणाम हुआ, ये मतलब जानने की जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। और जो घटना होती है वो बिना कारण की तो होती नहीं है, और ना ही बिना किसी कोई पात्र के, कहानी के, या बिना कारण के कोई घटना मतलब संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि घटना के बिना तो विचार भी नहीं आ सकता। अगर घटना घटी होगी तभी तो उस पर मतलब विचार कर सकते हैं। तो लेखक का ये मानना कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती, तो ये हम इसे पूर्णतः सहमत हो भी सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इस जो हमारा लेसन है लखनवी अंदाज, इसी को ले लेते हैं। इसमें लेखक ने क्या किया है, जो सामंती वर्ग है यानी जो अमीर वर्ग के लोग हैं उन पर एक कटाक्ष किया है। मतलब पूरी जो कहानी है इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसमें लेखक के इसी विचार को प्रमुखता दी गई है कि जो सामंती वर्ग है वो क्या है, वो एक तरह से दिखावा करने वाला ही वर्ग है। क्योंकि घटना के रूप में जो रेल यात्रा और पात्र के रूप में जो लखनवी नवाब आ जाते हैं, और इनको देखकर ये जो क्या होती है, कहानी बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अब देखो, इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, नवाबी दिखावा, अकड़ू नवाब, लखनवी अंदाज तो नाम है ही है, तो ये सब दे सकते हैं। देखो, जो अकड़ू नवाब इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो नवाब था वो पूरा क्या था, अकड़ू ही था। क्योंकि वो ना तो अपने सहयात्री से बातचीत करता था
और खीरे को भी काटता है और दूसरों के सामने खीरे को खाने में शर्म महसूस करता है, तो वो क्या करता है, उसको सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। तो इस वजह से मतलब नवाब की अकड़ को देख के इसको अकड़ नवाब का शीर्षक हम दे सकते हैं, यानी इस निबंध को हम क्या कह सकते हैं, अकड़ नवाब। इसके अतिरिक्त लेखक ने इसको लखनवी अंदाज कहा है, क्योंकि जो लखनऊ के नवाबों की ज़िंदगी होती है उसके जीने का जो अंदाज़ होता है वो अलग ही तरह का होता है। इसमें नवाबों की सनक भी है, क्योंकि वो जो नवाब है वो क्या चाहता था कि वो मतलब ट्रेन में बैठे और अकेला बैठे और अकेला बैठ के ही वो जो चाहे वो करे, ना किसी से बात करे, ना किसी से कुछ पूछे। लेकिन जब लेखक चढ़ जाता है और वो देखता है कि नवाब बैठा हुआ है, तो नवाब को एक तरह से ऐसा लगता है जैसे लेखक ने आके उसके एकांत में क्या कर दिया है, विघन डाल दिया है। और उसको वो भी शर्म आ रही थी कि वो लेखक के सामने अब खीरे को कैसे खाएगा। अकेले में तो वो खीरा मतलब खाने के लिए तैयार था, खीरे को सजाता है, अपने आगे रखता है खाने के लिए, लेकिन जब वो देखता है कि लेखक आ गया तो उसको मतलब दूसरों के सामने खाने में क्या होती है, शर्म आती है कि वो मामूली चीज़ को क्यों खाए दूसरों के सामने। इस वजह से वो क्या करता है, खीरे को नाक तक ले जाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से वो एक तरह से क्या दिखा रहा है कि ये जो खीरे को खाने का तरीका क्या है, ये नवाबी तरीका है, यानी जो रईस लोग होते हैं वो खीरे को इस तरह से ही खाते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, नवाब की सनकी है। तो इसका हम दूसरा नाम लिख सकते हैं, नवाबों की सनक। आगे है हमारे क्वेश्चन रचना और अभिव्यक्ति वाले। देखो, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब देखो, जो नवाब साहब है उसने खीरा खाने की तैयारी किस तरह से की, उसका हमें पूरा चित्र लिखना है। देखो, सबसे पहले वो क्या करता है कि बर्थ के नीचे जो पानी का लोटा रखा होता है उसको, उसके साथ वो क्या करता है, खिड़की के बाहर करके खीरे को अच्छे से धोता है और उसके बाद वो तौलिए से उसको पोंछता है। फिर वो क्या करता है, जेब से चाकू निकाल कर खीरे के सिर को काट कर क्या करता है, उसमें से जो झाग होती है वो निकालता है, यानी उसका जो कड़वापन होता है उसको वो बाहर निकालता है। इसके बाद वो खीरे को सावधानी से छीलता है, उसकी फाँकें काटता है और फिर जो बिछा हुआ तौलिया होता है वहाँ पर ही खीरे की फाँकों को अच्छे से सजा देता है। उसके बाद जो कटी हुई फाँकें होती हैं उस पर जीरा मिला हुआ नमक भी डाल देता है, उस पर काली मिर्च भी डालता है। तो खीरा सामने देखकर खीरे का रसवादन करके वो मन ही मन मतलब करने लगता है। एक तरह से वो क्या है, खीरे का जब वो काट रहा था उसके मुंह में तभी पानी आ जाता है और वो खीरे को बिना खाई उसका क्या कर लेता है, रसवादन कर लेता है। यानी जब वो खीरे को काटता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसी पानी से वो क्या करता है, खीरे का स्वाद ले लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन किन चीज़ों का रसवादन करने के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं। अब देखो, हम कोई भी चीज़ को खाते हैं यानी उसका स्वाद लेने के हम क्या करते हैं, पहले उस चीज़ों को काटते हैं, फिर उस पर नमक वगैरह भी डालते हैं, उसकी पतली पतली फाँकें काटते हैं। तो ये सब हम क्या करते हैं, अपने एक तरह से स्वाद को पूरा करने के लिए ये सब करते हैं। अब हम गाजर, टमाटर, मूली, ये जो चीज़ें होती हैं इनको लोग खाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इनको पहले वो धोते हैं, फिर अच्छे से पोंछते हैं, फिर चाकू से काट कर इसको पतली पतली फाँकें काटते हैं, उस पर नींबू वगैरह निचोड़ते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं यानी जो उनके दिल को अच्छी लगती हैं चीज़ें खाने में, उसका वो इस तरह से रसवादन करते हैं। एक तरह से इन चीज़ों का वो स्वाद लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक़ के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। देखो, एक सनक तो नवाब की हमारे लेसन में ये है कि वो खीरे को क्या करते हैं, काटते हैं, सूंघते हैं। ये तकरीबन हमारे हर एक क्वेश्चन में रिपीट हुआ है कि वो खीरे को क्या करते हैं, काटते हैं, पहले धोते हैं, फिर काटते हैं, उसकी पतली पतली फाँकें काट कर उस पर नमक मिर्च लगाकर उसको क्या करते हैं, करीने से सजा देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी नाक तक लेके जाते हैं और फिर बिना खाई उसको क्या करते हैं, खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि उन्होंने खीरे को सूंघ कर उसका स्वाद ले लिया है। तो एक तो सनक ये होगी। एक सनक और भी है, जैसे नवाबों की कई सनकें होती हैं, चाहे उसमें उनको मतलब लाभ मिले चाहे हानि मिले, पर वो अपनी सनक को दिखाते हैं, यानी वो अपना पूरा शौक़ फरमाते हैं। ऐसे ही एक और सनक है नवाबों की। एक बार क्या होता है, दो नवाब गाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। दोनों का ही मतलब एक ही डिब्बे में दोनों ने चढ़ना होता है, तो दोनों शिष्टाचार निभाने लगते हैं। इसी शिष्टाचार के कारण वो क्या कहते हैं कि पहले आप चढ़िए, मतलब ट्रेन में
ट्रेन चलने का समय हो जाता है और वो क्या करते थे, एक दूसरे को ही कहते रहते हैं कि पहले आप चढ़िए, नहीं पहले आप चढ़िए। तो इस तरह से वो शिष्टाचार निभाते निभाते क्या होती है कि उनकी इस सनक की वजह से गाड़ी निकल जाती है और दोनों ही अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। यानी शिष्टाचार के चक्कर में वो क्या करती हैं, अपनी गाड़ी को ही निकाल देते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, ये उनकी सनकी है, एक अजीब तरह का शौक़ है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, कभी कभी सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। कई बार एक व्यक्ति की सनक दूसरे को सुधरने के लिए मजबूर भी कर देती है, क्योंकि कई व्यक्ति क्या होते हैं, कई व्यक्तियों को काम समय पर करने की आदत होती है। वे अपना सारा समय किससे करते हैं, सुई के अनुसार ही करते हैं। आरंभ में तो मतलब शुरू में तो इस आदत से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समय पर काम करने की आदत भी पड़ जाती है। तो एक तरह से उनमें क्या आ जाती है, एक अनुशासन की भावना आ जाती है। इसी तरह किसी किसी व्यक्ति को सफाई भी बहुत पसंद होती है। यदि उनके आसपास का वातावरण क्या हो, बिखरा पड़ा हो, गंदगी हो, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों को कुछ भी कहने की बजाय वो क्या करते हैं, खुद ही वहाँ पे सफाई करना शुरू कर देते हैं और सब जगह को क्या कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो जो सामने लोग होते हैं जिन्होंने गंदगी फैलाई होती है, तो वो देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति साफ़ कर रहा है, तो उनको अपनी हरकत पर शर्म भी आती है। तो वो आइंदा उस जो गंदगी फैलाने की जो आदत होती है उसको दोबारा से दोहराते नहीं हैं, बल्कि उनमें भी सफाई की आदत पड़ जाती है। इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल हम चाणक्य का भी ले सकते हैं। चाणक्य एक बहुत ही ज़्यादा क्या थे, महापुरुष थे। उनमें एक तरह से क्या थी, राजा नंद को राजा जो नंद था उसको उसके शासन से हटाने की सनक लग गई थी। तो इसी सनक को पूरा करने के लिए उसने क्या किया था, एक साधारण से बालक को सम्राट बनाने की ठान ली थी। और उनका जो इरादा था वो बहुत मतलब पक्का था, उनमें आत्मविश्वास था। तो उन्होंने अपने पक्के इरादे और आत्मविश्वास से क्या किया था, एक साधारण से बालक को क्या कर दिया था, सम्राट बना दिया था। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो सनक होती है वो सकारात्मक रूप भी होता है। कहने का क्या मतलब है, यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास और वह अपने इरादों का पक्का हो तो वो साधारण व्यक्ति को भी राजा बना सकता है। यानी कहने का क्या मतलब है, मिट्टी को भी क्या बना सकता है, सोना बना सकता है। तो जो सनक होती है उसका रूप सकारात्मक भी हो सकता है। तो बेटा हमारे जो क्वेश्चन थे इस लेसन के वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छे से याद करने हैं और लिख कर देखने भी हैं बेटा। ओके बेटा।